बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 की, जिसमें हमें वो कह रहा है इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। इन नंबर्स के दरमियान दो रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करें। ठीक है, अब हमारे पास एक नंबर है 1/3 और दूसरा नंबर है 1/4, यानी ये दो एंड पॉइंट्स हैं एक लाइन के। ठीक है, अब इनके दरमियान हमारे पास बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं। ठीक है, 1/3 और 1/4 के दरमियान ज़्यादा नंबर्स हैं, ये तो हमें मालूम है, लेकिन हम उनको फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, उनको फाइंड आउट करने का तरीका है कि हम इन दोनों नंबर्स का एवरेज ले लें, और अगर हम इन दोनों नंबर्स का एवरेज लेंगे तो हमारे पास एक दरमियान वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग 1/3 और 1/4 के दरमियान एवरेज ले लेंगे। 1/3 और 1/4 के दरमियान। ठीक है, एवरेज लेने का तरीका है कि पहले इन दोनों नंबर्स को ऐड कर लिया जाए और उनको सब्ट्रैक्ट करवा दिया जाए 2 के साथ। ठीक है, एवरेज लेने का तरीका यह है कि 1/3 और 1/4 को पहले हम प्लस करेंगे और फिर उनको डिवाइड करवा देंगे 2 के साथ, यानी 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2। 1/3 और 1/4 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। इनका हमने लेना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3 को इधर, और 3 को 4 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो 1 के साथ अगर हम 4 को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 4 1s are 4 प्लस 3 1s are 3, नीचे क्या आ जाएगा, 4 3s are 12, डिवाइड हो रहा है 12। अभी हमारे पास ये 2 डिवाइड हो रहा है, हम उसको इधर 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ताकि हम पहले इसको आराम से सॉल्व कर रहे हैं और उसके बाद जो है वो 1/2 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, 4 + 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और 12 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, साथ में इसी तरह से 1/2। अभी 1 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 1s are 7, और अगर हम 2 को 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12 2s are 24, और ये मज़ीद कटिंग नहीं हो सकता, तो ये सिर्फ यहाँ तक ही होगा। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर आ गया हमारे पास। इसी तरह से हम सेकंड रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये रैशनल नंबर इन दोनों नंबर्स के दरमियान में आया, यानी ये पॉइंट पर ये हमारे पास 7/24 मौजूद है। अब इन नंबर्स के दरमियान एक तो हमने फाइंड आउट कर लिया रैशनल नंबर, इन नंबर्स के दरमियान एक तो हमने फाइंड आउट कर लिया रैशनल नंबर 7/24। ठीक है, अब इस 7/24 के बाद अब हम इसके एवरेज तो निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में एवरेज निकालेंगे तो हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर आ जाएगा। अगर आप चाहें तो 7/24 और 1/4 के दरमियान भी ले सकते हैं एवरेज। ठीक है, उससे भी आपका सेकंड रैशनल नंबर मालूम हो जाएगा। ठीक है, सेकंड रैशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे हम यहाँ पे। सेकंड नंबर में भी सेम एज इट इज़ 1/3 और 7/24 को प्लस करेंगे, क्योंकि ये इन दोनों का अब हमने एवरेज लेना है और इन दोनों के दरमियान एक नंबर आ जाएगा जो हमारे पास रैशनल नंबर होगा, और वो नंबर इन 1/3 और 1/4 के दरमियान भी मौजूद है, यानी ये नंबर जो हैं, ये दो नंबर आ जाएंगे वो रैशनल नंबर जो हमें उन्होंने कहा था कि हमने इनके अंदर फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1/3 और 7/24 के दरमियान जो है वो एवरेज ले लेंगे। 1/3 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाय 2। अभी हमने पीछे भी ऐसे ही बिल्कुल किया था। ठीक है, 1/2 को हम ऐसा करते हैं, इधर साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 को सॉल्व करने के लिए ये 3 1s are 3 3 8s are 24, 8 इधर चला जाएगा 8, और यहाँ पे 3 1 पे कटिंग हो गया था, तो 1 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 7 ही आंसर आएगा। ठीक है, और जो बड़ी वैल्यू है वो इसके एलसीएम में आ जाएगी 24। ठीक है, 8 + 7 क्या आएगा हमारे पास, 15/24। ठीक है, ये 3 के टेबल में कटिंग भी हो जाएगा,
या फिर पहले इसको ऐसा करते हैं 15 1s are 15 ओवर 24 2s are 48। आगे अब ये कटिंग हो जाएगा 3 पे, 3 5s are 15, 3 1s are 3, 1 इधर कैरी हो जाएगा, 3 6 are 18। तो ये क्या आ जाएगा 5 ओवर 16। सेकेंड रैशनल नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 5 ओवर 16। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेकेंड वाला पार्ट। उसमें हमें क्या दिया गया है 3 and 4, यानी 3 और 4 के दरमियान आपने जो है वो रैशनल नंबर्स दो फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, 3 और 4 के दरमियान रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है, यानी 3 और 4 आपके पास दो नंबर्स हैं जिनके दरमियान आपने एवरेज फाइंड आउट करके दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पहले हम फर्स्ट रैशनल नंबर के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रैशनल नंबर के लिए हम लोग 3 और 4 के दरमियान एवरेज ले लेंगे, यानी 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2। 3 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से हम सेकंड रैशनल नंबर भी फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड रैशनल नंबर फाइंड आउट करने के लिए अब हम देखेंगे कि दरमियान में अब इसका एवरेज क्या निकला है 7/2, यानी अब हम चाहें तो 3 और 7/2 के दरमियान एवरेज ले लें और सेकंड नंबर निकाल लें, या फिर हम चाहें तो 7/2 और 4 के दरमियान एवरेज ले लें और सेकंड रैशनल नंबर निकाल लें। तो हम ऐसा करते हैं 3 और 7/2 के दरमियान एवरेज निकाल लेते हैं। 3 and 7/2 के दरमियान एवरेज ले लेते हैं। तो सबसे पहले 3 + 7/2 आ जाएगा और इसको हम डिवाइड करवा देंगे 2 के साथ। 3 + 7/2, 3 के नीचे जब कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब यहाँ पे क्या है 1। अब हम ऊपर वाले का एलसीएम ले लेते हैं, 2 3s are 6, 7 1s are 7 और 2 1s are 2। ठीक है, और ये जो 2 है ये एज इट इज साथ यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 6/7 किसके इक्वल है। 6/7 हमारे पास 13 के इक्वल है और नीचे हमारे पास क्या है 2, 1/2 साथ में एज इट इज। 13 1s are 13, 2 2s are 4, यानी 13 1s are 13/4 जो है वो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे एक रैशनल नंबर। ठीक है, फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास आया 7/2 और सेकंड रैशनल नंबर हमारे पास आ गया 13/4। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। पार्ट 3 में हमें दिया गया है 3/5 and 4/5। जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में निकाले थे उसी तरह से अभी भी हम दो रैशनल नंबर्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, 3/5 और 4/5 के दरमियान आपने दो रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है, यानी पहले हम 3/5 फर्स्ट नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे 3/5 और 4/5 के दरमियान एवरेज ले लेंगे। ठीक है, 3/5 एंड 4/5। ठीक है, 3/5 + 4/5 डिवाइडेड बाय 2। अभी हमारे पास ये लाइक फ्रैक्शन है, इसका मतलब 4/5 5 एज इट इज आ जाएगा, 3 + 4। ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या आ गया 2 आ गया। 3 + 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 3 + 4 हमारे पास आ जाएगा 7/5 और ये जो ओवर का 2 था ये आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 7/5। 7 1s are 7 और 5 2s are 10। तो फर्स्ट रैशनल नंबर हमारे पास क्या आ गया 7/10। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेकंड रैशनल नंबर की। पार्ट 3 का सेकंड रैशनल नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड नंबर, अभी हमने पार्ट 3 में क्या किया था 3/5 एंड 4/5 के दरमियान एक नंबर निकाला था, एवरेज निकाली थी जो हमारे पास आई थी 7/10। तो अब हम क्या करेंगे 3/5 और 7/10 के दरमियान एक एवरेज लेंगे और वो एवरेज क्या हो गया हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर। अब हम क्या करेंगे 3/5 एंड 7/10 के दरमियान में एक एवरेज ले लेंगे
3/5 प्लस 7/10 डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से 1/2 को पहले जैसे हम अलग कर लेते हैं वो कर लेते हैं और नंबरेटर को जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। 3/5 प्लस 7/10। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, यानी 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 2 3 ज़ार 6 प्लस यहाँ 5 1 ज़ार 5 यानी 1 आ गया, 7 1 ज़ार 7, 10 5। अब 10 और 5 में से देखेंगे कि सबसे बड़ी रकम कौन सी है, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एलसीएम यानी 10। ठीक है, 1/2। 6 प्लस 7 करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 13 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1/2। और 13 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा 13, और 10 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 2 ज़ार 20। यानी हमारे पास जो है वो रैशनल नंबर, सेकंड रैशनल नंबर कौन सा आ गया, 13/20।